अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर से खानेवाल जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी नानों के घर जा रहे हैं। इनको मुझे इसलिए म्यूट करना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ कॉपीराइट का इशू था। हमारी गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे थे। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अहमद बेचारा अभी सोई सोई शक्ल लेकर हमारे साथ बैठा हुआ था, लेकिन इसकी बहनों की जो खुशी है वो देखने वाली है। और देखें उनको कितना शौक़ है अपनी नानों के घर जाने का, क्योंकि हमें ये मौका पूरा 1 साल के बाद मिलता है। हम सिर्फ समर वेकेशन में ही जाते हैं और मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था। हमारा ना दरअसल प्रोग्राम था कि हम नेक्स्ट डे ना घर से निकलेंगे, लेकिन फिर हस्बैंड हज़रात जिस तरह से कहें वैसे माननी पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं आज ही चलते हैं। मैंने फिर बच्चों के लिए वहीं से जल्दी से स्नैक्स के तौर पे जो भी इन्होंने खाना होता है वो सब चीज़ें ली। किसी ने लेज़ लिए, किसी ने जूस लिया। फिर भी खुश नहीं होते, पूरे इनके शॉपर हम लोग भर लेते हैं कि साथ जाते हुए इनको कोई मुश्किल ना हो। थोड़ी देर बाद मम्मा भूख लगी, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया। वाटर बॉटल्स ली, सब कुछ लेकर गाड़ी में रख कर फिर हम लोग चलते हैं। फिर भी इनकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो घर पर रह जाती है। किसी का कोई शूज़ नहीं साथ का मैचिंग, वो नहीं आया। किसी की कोई फ्रॉक की जो है ट्राउज़र वो रह गया। किसी की कोई चीज़, इवन कि मेरी अपनी भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। और जब हम इधर आते हैं अम्मी की तरफ, तो यहाँ पर भी लाज़मी हम लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ अपना कोई एक आधी जो चीज़ होती है वो छोड़ कर ही जानी होती है। बाद में हमें फ़ोन पे बता रहे होते हैं कि जी आपकी फ़लाँ चीज़ भी इधर रह गई है, फ़लाँ भी इधर रह गई है। खैर वो फिर जब कोई आता जाता है तो मिल जाती हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपने बाबा जान साथ नहीं जाते हैं, बस पे जाते हैं मुल्तान और खानेवाल दोनों जगहों पर। इस बार हम लोग अपने बाबा जान साथ जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मौसम इतना प्यारा हो रहा था और बाबा ने अपनी स्पीड 180 पे की हुई थी। मतलब बहुत तेज़ चला रहे थे, 180 पे नहीं लेकिन ज़्यादा की हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे थे बाबा। और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हमारे मतलब गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे और हमने इतना इंजॉय भी किया है। ये पूरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था, हमें बहुत मज़ा आया बाबा साथ जाने में और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया क्योंकि बाबा जान इतना फास्ट ड्राइव करते थे। मतलब जितनी एक्साइटमेंट हमें जाने की थी ना, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे कज़न्स को थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इशाल को, क्योंकि वो हमारी सबसे बेस्ट कज़न है। हमें उसके साथ भी इतना मज़ा आता है, उससे हमारे साथ भी इतना मज़ा आता है। हम लोग इतना खेलते हैं वहाँ पे जाकर। और इशाल बार बार हमसे फ़ोन कर करके पूछे जाए कि आप कहाँ पहुँच गए, कहाँ तक आ गए, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। हम उसको मतलब पूरी अपनी रूटीन बताते गए साथ साथ और बहुत मज़ा आया। हमने साथ साथ बहुत सारे स्नैक्स भी खाए थे और हमने बहुत सारी ड्रिंक्स पी थी। और बाबा जान साथ जाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सबका मूड इतना अच्छा था और सब इतने मज़े से जा रहे थे। हम लोगों ने बीच में जाके सफ़र की दुआ भी पढ़ ली थी। इशाल के अलावा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमारे 6 कज़न्स और हैं। हमारे बड़े मामू के जो हैं वो 3 हैं और हमारे छोटे मामू के भी 3 ही हैं, इसलिए हमें उन सबके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पर जाने के हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। और पता है मम्मा जो है ना थक गई थी और उन्होंने कहा अब आप कर लो वॉइस ओवर, इसलिए अब मैं कर रही हूँ। हमारा जाने का प्लान इतना कोई जल्दी बना, पहले तो हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था। हालांकि हमारा प्लान ईद के तीसरे दिन का था, पर अचानक से हमारा प्लान बन गया कि दूसरे दिन का। सुबह उठ जल्दी खाना खाया और रफत होते हुए घर से बड़ा मज़ा आया हमें जाने में। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा पूरा सीन, हमें वॉइस, क्योंकि हमारी गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे थे जिसमें हमें एंजॉय करना था, लेकिन वहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा था। दैट्स वाई हमें अपनी वॉइस को मतलब म्यूट करना पड़ा। ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ, पर मेरा बड़ा दिल कर रहा था बताने को, इसलिए मैंने अपनी वॉइस पे आपको बता दिया। बस को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे वो याद आ रहा था टाइम जब हम लोग बस में जाया करते थे और हम लोग इतनी शैतानियाँ किया करते थे, बड़ी शैतानियाँ करते थे। तभी बस होस्टेस आके कहती थी कि प्लीज़ आप लोग बैठ जाएँ प्लीज़। तो लेकिन अब बाबा साथ जा रहे हैं, हम तो इतना शरीफ बन के जा रहे थे, डांस वांस भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ काफ़ी शरीफ बन के अच्छे बच्चे बन के जा रहे थे क्योंकि उनसे डांट नहीं खानी भाई हमने। इतना लंबा सफ़र होता है, इतने घंटों का सफ़र होता है, मतलब 3.5 घंटे का सफ़र होता है लाहौर से मुल्तान तक के बीच में। हम लोग तो बीच में सो भी गए थे, पता नहीं जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको नींद क्यों नहीं आती है। लेकिन मतलब मैं तो अदन अब्रिश अहमद हम सब सो गए थे, मम्मा और बाबा ही सिर्फ जाग रहे थे। अब बीच में जब बाबा ने हमें बताया कि मुल्तान आने वाले, हम सब फुट जोश से उठे सारे बच्चे। हम लोगों ने कॉम किया, अपना मुंह हाथ धोया, मतलब गाड़ी के अंदर ही हमने सारा अपने आप को रेडी कर लिया खानेवाल पहुंचने के लिए। और
इतना कम सफ़र। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इतने लंबे सफ़र के बाद खाने वाला, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं होटल के अंदर और बाबा जान से कह रहे हैं कि हमें हमारा फेवरेट खाना खिलाएं। बाबा जान ने कहा है ठीक है मैं खिला दूँगा। हमारे फेवरेट खाने में है दोपहर के टाइम में तो हमारा फेवरेट खाना यही होगा, दही बल्ले साथ आइसक्रीम, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम तो बहुत पसंद है हमें। और हम यहाँ पे मेन्यू देख रहे हैं, क्योंकि मेन्यू यहाँ पे वैसे नहीं दिखाते, वो पेस्ट हुआ होता है, तो हम वहाँ से देख रहे थे और बाबा को बताए थे अपना ऑर्डर। तो अब्रिश से बाबा ने पूछा तो अब्रिश ने भी वही ऑर्डर किया, और जो मैंने था वही मैंने ऑर्डर किया। अहमद ने वो नहीं खाया था दही बल्ली, इसलिए उसने दही बल्ले ऑर्डर नहीं करवाए। और अभी हमारा खाना आने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे काफ़ी सारे आइसक्रीम के ऑप्शन भी थे और ऊपर आयतें कुछ लिखी हुई थी। अपने खाने का वेट करते हैं और हमारा खाना आ गया। मेरा भी खाना आना था, क्योंकि वो एक हाथ पे सारी प्लेट्स तो नहीं ला सकते, तो मम्मा का अदन और अब्रिश का आया। मम्मा ने स्पाइसी मंगवाया था और मैंने जो और अब्रिश और अदन ने हम लोगों ने नॉर्मल मंगवाया था जो रेगुलर होता है उनका। अहमद आइसक्रीम मंगवाई थी, मम्मा और बाबाजान का कुल्फ़ा भी था साथ में। और अब हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। अहमद अदन ने और मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी, अब्रिश ने आइसक्रीम नहीं मंगवाई। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है।